नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के बाद SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन अरुण हल्दर ने भी अब नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समीर वानखेड़े ने उनके दामाद को 8 महीने तक जेल में रखा। ये दरअसल नवाब मलिक को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यही वजह है कि वो समीर वानखेड़े पर लगातार ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। वो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के दफ्तर में पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाया गया है, यह लगातार उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि समीर वानखेड़े दरअसल दलित बने हैं। वो पहले मुस्लिम थे और इस तरीके से आरक्षण पाने के लिए उन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है। ये तमाम गंभीर आरोप हैं जो नवाब मलिक हर रोज समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने समीर वानखेड़े के समर्थन में आकर उन्हें क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े मुस्लिम नहीं हैं बल्कि वो दलित हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें, अरुण हल्दर ने समीर वानखेड़े के परिवार से भी मुलाकात की, जिसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि समीर वानखेड़े अकेले ऐसे शख्स हैं जो पूरी एनसीबी को इज्जत दिला रहे हैं। अपने दम पर खड़े होकर वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। तो तारीफ लगातार वो समीर वानखेड़े की कर रहे हैं और यही वजह है कि नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं। नवाब मलिक को अब अरुण हल्दर के ये तमाम बयान रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक लगातार इस कोशिश में है कि वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को अपराधी घोषित करें। लेकिन कहीं ना कहीं उनके फर्जीवाड़े की पोल खुल रही है। नवाब मलिक एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि आरोपी का समर्थन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सवालों के घेरे में हैं, उनके घर क्यों अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर गए, इस पर नवाब मलिक की ओर से सवाल खड़ा किया गया है। SC कमीशन की मर्यादाओं को भूलकर जो अरुण हल्दर हैं वो समीर वानखेड़े के घर गए। वे SC कमीशन की मर्यादा को समझें, ये नवाब मलिक की ओर से अरुण हल्दर पर पलटवार किया गया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार महाराष्ट्र में मंत्री पद उन्हें मिला हुआ है, लेकिन उस मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कितनी मर्यादा में है, ये महाराष्ट्र की जनता बखूबी तरीके से जान रही है। क्योंकि मंत्री पद का दुरुपयोग नवाब मलिक इस तरह से कर रहे हैं कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जिन्होंने इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगाला महाराष्ट्र में, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी आज मुसीबत का सबब बन चुका है। और यही वजह है कि नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर ये तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जाति दलित है या मुस्लिम, ये लगातार सवाल जो है उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि उनका परिवार कितनी परेशानी झेल रहा है, ये लगातार उनके परिवार की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। वो लगातार सामने आकर सफाई नवाब मलिक के बयानों पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एनसीपी के नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार को इस पूरे मामले में लगातार घसीट रहे हैं। लेकिन अब SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर भी ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े पर ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, उन्हें 8 महीने तक जेल में रखा और ये नवाब मलिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवाब मलिक की ओर से न सिर्फ अरुण हल्दर को मर्यादा में रहने की सलाह दी गई है, साथ ही नवाब मलिक की ओर से ये भी कहा गया कि अरुण हल्दर का जो व्यवहार है वो संदेह के घेरे में है। सीधे ये कह देना कि समीर दाऊद वानखेड़े ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया और उनके घर चले जाना ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। हम देश के राष्ट्रपति और सामाजिक न्याय मंत्री को इसकी शिकायत करेंगे। दरअसल ये लगातार देखने को मिला है कि नवाब मलिक जो समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं,
तमाम जो लोग हैं, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हो या फिर तमाम केंद्रीय मंत्री हो, वो लगातार समीर वानखेड़े के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक दरअसल इसलिए बेचैन हैं क्योंकि उनके दामाद समीर खान इस पूरे ड्रग नेक्सस में फंसे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है, उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। यही वजह है कि नवाब मलिक इस तरीके से बौखलाए हुए हैं और नवाब मलिक की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो तमाम फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज सामने रखे जा रहे हैं, बीजेपी नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर नवाब मलिक के पास ये तमाम सबूत हैं तो इन्हें कोर्ट में जाकर पेश करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आखिर क्यों ये झूठ देश के सामने परोसा जा रहा है? क्या सोशल मीडिया इसका आकलन करेगी? क्या सोशल मीडिया यूजर्स ये तय करेंगे कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है? जाहिर तौर पर ये न्यायालय ही तय कर पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में किसने फर्जीवाड़ा किया है, क्या समीर वानखेड़े या फिर नवाब मलिक। तो जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है, लेकिन नवाब मलिक सोशल मीडिया पर आकर जिस तरीके से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम ट्वीट उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की एक कोशिश है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और बीएमसी चुनाव में किस तरीके से ये दलित कार्ड, मुस्लिम कार्ड खेला जा सके, इसकी कोशिश में एनसीपी और शिवसेना लगी हुई है। यही वजह है कि अब पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार नवाब मलिक के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। नवाब मलिक जो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी जाति को लेकर लगातार जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, उसका समर्थन न सिर्फ शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से किया गया है, बल्कि सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं और एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से अब नवाब मलिक के इन तमाम फर्जीवाड़े का समर्थन कर रही है। तो पूरी उद्धव ठाकरे सरकार की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में फंसाने का षड्यंत्र और साजिश रची जा रही है। लेकिन इस बीच अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में वो पहुंचे हैं और आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो सदस्य हैं सुभाष रामनाथ पार्थी, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहां आयोग के सामने वो अपना विषय पेश करने आए हैं, यानी किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, किस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े अगर अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर में पहुंचे हैं तो तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचे होंगे, तमाम वो सर्टिफिकेट लेकर पहुंचे होंगे जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो दलित हैं, उनका परिवार हिंदू है, शुरू से ही वो कभी मुसलमान नहीं थे। लगातार उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बार बार कही गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और अगर इस पूरे मामले की जांच होगी तो समीर वानखेड़े को अगर क्लीन चिट मिलेगी तो नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और लगातार महाराष्ट्र की जनता भी ये मांग कर रही है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, महाराष्ट्र में ये फर्जीवाड़ा कर रही है, महाराष्ट्र में लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार क्या ये फर्जीवाड़ा करने के लिए ही सत्ता में आई है? ये सवाल है जो महाराष्ट्र की जनता ही अब उद्धव ठाकरे सरकार से पूछ रही है कि आखिर नवाब मलिक पर उद्धव ठाकरे सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। क्योंकि नवाब मलिक के तमाम फर्जीवाड़े की पोल खुल रही है। नवाब मलिक जो एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं उसका लगातार खुलासा हो रहा है। फिर चाहे वो गवाह प्रभाकर सैल हो जो फिलहाल फरार है, या फिर इसके अलावा समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपको बता दें जिस तरीके से उनकी मां जहीदा टी वानखेड़े का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सामने आया है। तो तमाम सबूत सामने हैं और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि नवाब मलिक का सिर्फ और सिर्फ ये डर है, ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि समीर वानखेड़े ने उनके दामाद समीर खान पर कार्रवाई की है और दोबारा वो शिकंजे में आ सकते हैं। किस तरीके से समीर वानखेड़े पर
आरोप लगाकर उन्हें इस पद से हटाया जाए, ये पूरी जांच प्रभावित हो ताकि समीर खान को बचाया जा सके। यही तमाम कोशिश में फिलहाल नवाब मलिक जुटे हुए हैं। लेकिन अब नवाब मलिक की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं कि नवाब मलिक अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के शिकंजे में आ चुके हैं और जांच अब उनकी होगी। और आपको बता दें, अगर नवाब मलिक के ये आरोप झूठे साबित होते हैं तो SC/ST एक्ट के तहत नवाब मलिक पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो नवाब मलिक फिलहाल मुश्किलों में फंस चुके हैं। जो जाल वो समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए बुन रहे थे, अब उसी जाल में खुद नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार फंस चुकी है। शिकंजा अब उन पर कसता नजर आ रहा है। चूंकि समीर वानखेड़े का ये साफ तौर पर कहना है, उनके परिवार भी ये कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। CBI जांच इस पूरे मामले की हो, जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। चूंकि नवाब मलिक लगातार झूठ परोस रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।